is Kamaldeep Singh Nijjar and welcome to this channel. So आज काफी टाइम के बाद टाइम निकाल पाया हूँ इस चीज के लिए जो मेरी फेवरेट वन है, आपसे बातें करनी। आपने टाइम निकाला इस चीज को प्ले करना किया, आपने सुनने के लिए टाइम निकाला, सो धन्यवाद इसको देखने के लिए। बिकॉज मैं जानता हूं कि आज के समय में हम सभी लोग काफी बिजी हो चुके हैं, हमारे पास एक भी चीज को ज्यादा टाइम तक देखने के लिए टाइम नहीं है। हम किसी चीज को बिना मतलब के बिना पर्पस के देख ही नहीं पाते बिकॉज वी ऑल आर बिजी इन अवर ओन शेड्यूल्स। हम सब बिजी हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो हम पबजी खेलने पर बिजी हैं, चाहे हम व्हाट्सएप पर आंसर करने के लिए बिजी हैं, या फिर हम अपने वर्क जो हमारा शेड्यूल है वहां पर बिजी है। और उस बिजी टाइम में से यदि आपने टाइम निकाला तो आप मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप वाकई में महान है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बातें ना ज्यादा करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है जो मैंने इसका थीम रखा था है, जानता हूं कि असफलता के क्या कारण हो सकते हैं। हम अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं कहीं ना कहीं पर, हर एक इंसान, मैं अकेला नहीं, आप अकेले नहीं, आप अपने आसपास देखिए, हमारे आसपास हर एक पर्सन ऐसा है जो कभी ना कभी असफल होता है। लेकिन असफल होना एक और बात है, और असफल होकर उससे कुछ सीख पाना दैट इज अनदर थिंग। जो लोग अपनी असफलता से सीख नहीं पाते वो फिर से असफल हो सकते हैं, या फिर हम ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। और जो लोग अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग फेल होने के बाद एकदम से सक्सेस पर जाते हैं, वो लोग होते हैं जो किसी और से नहीं अपने आप से सीखते हैं। तो इन सभी बातों को देखने के बाद मेरे माइंड में यही विचार आया जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि हमारी असफलता का प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। आप एक चीज सोचिए, हमारे पास सबके लिए टाइम है, हम सबके लिए टाइम मैनेज, बिकॉज हम सभी स्टूडेंट हो सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं भी हैं। हमें एक चीज आती है, हमें टाइम मैनेज करना आता है, हम टाइम मैनेज कर लेते हैं। हम हर एक दूसरे पर्सन के लिए जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो कम है चाहे बहुत ज्यादा, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं टाइम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बात भूल जाते हैं, फिर से सुनिए, कहीं ना कहीं हम एक बात भूल जाते हैं, हम उस सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे आपका जो हेल्पिंग है, आपके साथ रहता है हर वक्त, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसके कारण हम आज जहां पर हैं, समझ लीजिए कि हम जिस लेवल पर आज हम उससे काफी ऊपर जा सकते थे, जहां हम हो सकते थे। उसके पीछे जो कारण हो सकते वो यही है कि हम किसी एक के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और वो एक कौन है आप उसका आंसर कर सकते हैं, वो एक हम खुद हैं। आज हमारे लिए हर एक दूसरे के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग दैट इज द मेन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कारण है मेरी खुद की हमारी असफलता का। आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है, आपसे बेहतर आपकी क्वालिटीज को कौन जानता है, हमारे अंदर क्या है, हमारी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारे क्या वीक पॉइंट है। यदि हम उन पर स्टडी, हम हर एक दूसरी चीज को स्टडी करना चाहते हैं, हम अपने नेबर को स्टडी करते हैं, हम अपने फ्रेंड को स्टडी करते हैं, हम अपने क्लास टीचर को स्टडी करते हैं, हम पॉलिटिक्स को भी स्टडी करते हैं। स्टडी करने का पर्पज कि हम उनके ऊपर बातें करते हैं, उनकी कुछ अच्छी बातें करते, कुछ बुरी बातें करते, कुछ के सामने कर जाते, किसी के हम जाने के बाद करते हैं। हम हर एक चीज को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन उनका फायदा क्या होता है, उसका हमें लॉस ही होता है कि हम अपने आप को नीचे की ओर लेकर जा रहे हैं। जरा ध्यान से सोचिएगा इस चीज को। हम हमारे आप के ऊपर यदि काम करना स्टार्ट कर दें, आपके अंदर कुछ वीक पॉइंट है, मैं कुछ एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया तो काफी दुख हुआ और फिर से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, ऐसे ही उसको मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन यदि मैं चाहता और पता कर लूं कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज मैंने तैयारी काफी की थी, हर एक चीज को तो क्लियर किया था, बस एक दो को छोड़ा था, या फिर एक दो मेरे वीक पॉइंट थे, मैंने उन्हीं को तो छोड़ा था, फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। तो अभी यदि आप ऐसे सोचते हो कि मैं असफल नहीं हुआ, मेरा कुछ रह गया था, कुछ कमी थी, उसके कारण मार्क्स कम आए मेरे, ऐसी सोच रखेंगे कि अब मेरे जिन कारणों के कारण मार्क्स कम आए थे मुझे उनके ऊपर काम करना है। वीक पॉइंट आप फाइंड कर लीजिए और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो वीक पॉइंट धीरे धीरे कम होते हैं, आपके प्लस पॉइंट में ऐड होते जाएंगे। ऐसे हम अपने आप को यदि अपडेट करते रहें, ऐसे हम अपने प्लस पॉइंट को अपडेट करते रहें, तो काफी चीजें हो सकती है आप में, आप अपने आप को खुद को पाएंगे एक नया पर्सन। लेकिन हम काफी टाइम से वही पुराने वाले जो हम थे आज से 4 साल पहले, आज भी हम कहीं पर हैं।
आप नहीं हो सकते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी, हम वैसे के वैसे हैं जैसे हम आज से 4-5 साल पहले थे। हम दुनिया को बदलते हुए देखना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखना चाहते हैं। मैं अपने हाथ में फोन जो मेरे पास है वो स्मार्ट देखना चाहता हूं, उसका अपडेट वर्जन देखना चाहता हूं, उसमें न्यू जो टेक्नोलॉजी की अपडेट्स है उसको डिमांड करता हूं। मेरे घर में हर एक चीज न्यू होनी चाहिए, आसपास मेरे पास पर्सन भी न्यू थिंकिंग वाले होने चाहिए, जिसको मैं कहता हूं कि नैरो माइंडेड नहीं होने चाहिए, एक ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए। हर एक चीज न्यू होनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा न्यू होना चाहिए, हर एक चीज न्यू। बस एक चीज की हम बात नहीं करते कि मेरे माइंड में जो नॉलेज है वो भी न्यू चाहिए, उसकी भी अपडेशन होनी चाहिए। जहां से यदि आप न्यू होना स्टार्ट कर देंगे, जहां से आप मॉडर्न होना स्टार्ट कर देंगे, तो वाकई में आप मॉडर्न होंगे। और जब आप तब हुबो होंगे जब आप इसके ऊपर धीरे 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 कुछ ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। आप पाएंगे, अपने आप को टारगेट दें, एक में आप टारगेट दें, और उन 3 मंथ्स के बाद आप जब देखेंगे खुद को, एक न्यू आप अपने आप को पाएंगे। और वो जो पर्सन आपको मिलेगा 3 का मचा सकता है। यस दोस्तों, वो तहलका मचा सकता है। मीन हम खुद यदि चेंज करना स्टार्ट कर दें तो काफी कुछ हो सकता है। कोई इंस्पिरेशन काम नहीं करती, कोई मोटिवेशन काम नहीं करती, आपका आपके साथ एक वचन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन काम करेगा। वो डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए, वो प्रॉमिस क्या होना चाहिए कि मुझे भाई अपने आप को अपडेट करना है, मुझे टाइम टू टाइम चलना है, मुझे कुछ ऐड करते जाना है न्यू। कल मैं जहां पर था, मेरा लेवल जे था, आज मुझे एक स्टेप करना। आपको कभी भी दौड़ना नहीं है, कभी भी रेस नहीं लगानी भूल जाइएगा। रेस के बारे में सोचेंगे तो काफी बड़ी बड़ी आपको डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। मेन आपकी माइंड में आएगी रुकावटें, तो उनसे आप डर भी सकते हैं, आपके हौसले कम हो सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ स्टेप लेना है, आपको हल्की हल्की वॉक करनी है, और उसी से आप देख पाएंगे काफी बड़े बड़े रिजल्ट। कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए, कभी भी कुछ चेंज करने के लिए आपको बहुत बड़े चेंज नहीं करने होते, आपको छोटे छोटे चेंजेस कंटिन्यूसली करने होते हैं। और छोटे छोटे चेंजेस हम इजीली कर लेते हैं, स्माइल के साथ कर लेते हैं, बिना प्रेशर के साथ कर लेते हैं। और उन छोटे छोटे चेंजेस का दुनिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन जब वो छोटे छोटे जो आपके इम्पैक्ट है, जब वो ऐड होंगे 1 मंथ 2 मंथ के बाद रिजल्ट देंगे, तब लोगों को आपकी जो पता चलेगा वो हैरान रहेंगे। सो ऐसी कुछ बातें थी। आप आस करता हूं कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था। बिकॉज मैं मोटिवेटर तो नहीं हूं जहां पर, ये तो बात कंफर्म है, अभी सीख रहा हूं। ठीक है, आस करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, कि आपको करना क्या हमें लाइफ में। सो यदि समझ में आ गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हल्का सा, और मैं इसको और भी इंप्रूव कर सकता हूं थोड़ा सा आपके लिए। कभी हमें फिर टाइम मिला तो जी वैसे ही बातें थी, इनको आप शेयर कर भी सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज तो चाहिए कि आप थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। आपकी लाइफ आपके पूरे इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है। ठीक है, यदि हम खुद के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम होगा, और हम कहीं ना कहीं चेंज लाने के एक रीजन बन पाएंगे, हम कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन का एक रीजन बन पाएंगे। दूसरों को चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद को चेंज नहीं करते। तो वो चेंजेस आपको अपने लेवल ऊपर करने हैं, बहुत बड़े लेवल पर नहीं करने, हल्के हल्के करने हैं। बिग पॉइंट्स को फाइंड कीजिए। मेरे को पता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आपको भी पता है कि नहीं आती, तो क्या है कि आप 1 साल से नहीं, मैं 10 साल से यही बात कह रहा हूं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, और यदि मैं जैसे ही कहता रहा तो वो कभी नहीं आएगी। तो वो मेरा वीक नहीं, बहुत वीक पॉइंट बन चुका है। यदि आप उसको खत्म कर दें तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, और आपके पास ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं होगा 1 साल बाद कि आप में कुछ वीक पॉइंट है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हमें हमारी खामियों का पता है, वीक पॉइंट का पता, लेकिन हम उनको दूर करने के लिए कुछ भी एक्शन नहीं कर रहे। तो दैट वाज कि हम लगातार फेलियर की ओर जा रहे हैं, हम सक्सेसफुल की ओर नहीं जा सकते। तो कुछ कारण होते हैं, हमें पता है, बस एक्शन करना है आपको दोस्तों, एक्शन करना है। तो चलिए आज यहीं पर कर लेते हैं इसको। जो भी गोलमोल सी बातें थी आपको शायद मैं डिलीवर कर पाया, शायद नहीं कर पाया। सो इसी के साथ इसको जहां मैं स्टॉप करता हूं। कुछ कहीं फिर से कोई माइंड में आइडिया आ गया तो हम वहां पर बात करेंगे आपसे, और यदि आपको अच्छी लगी बातें तो आप मेरे को बता सकता हूं, तो फिर से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद, ऐसे खुश रहें, और मैथ को आप जो वीडियोज है वो आप देखते हैं उनको शेयर करते रहिए। धन्यवाद और गुड लक टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।